में। 8.1 का 50 नंबर सवाल है। मैं सवाल लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखिएगा। यदि 7 साइन थीटा, साइन ए है, नहीं थीटा है, मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया। 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5 है। तो आपको tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, ये सवाल है। तो tan थीटा, तो tan थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए लिखिए सवाल को। तो ठीक है, आगे बढ़े। अब कैसे बनाएंगे तो देखिए, आप लोगों को एक फार्मूला सिखाए थे, एक नहीं 3 फार्मूला सिखाए थे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। दूसरा फार्मूला बताइए आप लोग, बताइए। नहीं याद है, नहीं याद है, क्या बात करते हो भाई, इज्जत पानी सब डाउन कर देगा अपना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1 हो गया, ये बताए थे। और तीसरा फॉर्मूला बताए थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ध्यान रहे, इन 3 फार्मूले हैं ना, मेन मुख्य फार्मूले कितने हैं, 3 हैं, और इनसे और भी फार्मूले बन सकते हैं। तो इनसे जो भी फार्मूले बनेंगे मुझे इसमें यूज करना है, और इसी का ही, इसी फार्मूला का सहायता लेते हुए ये पूरा हिसाब क्या होगा, बनेगा। तो देखिएगा मैं कहाँ यूज करूँगा, ठीक है। अब देखिए, आज इसको याद कर रखिए या तो कल याद रखिए, याद करना पड़ेगा, या तो परीक्षा देने जाने से पहले याद रखिएगा, रखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया अभी का निपटा दो इसको। तो आइए, तो सबसे पहले नंबर जो दे रखा है उसको आपको क्या करना है, लिखना है। क्या दिया है भाई, 4 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 5 है। चाहे तो आप अभी दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ कॉस है तो कॉस को हटा देना है, या तो साइन है तो साइन को हटा दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि कॉस को ख़त्म करिए या तो साइन को ख़त्म करिए। और ख़त्म करने का मतलब क्या होता है, दुनिया से चला जाना। और दुनिया से कब जाएगा, जब उसमें भाग लगाएंगे तब। अगर कॉस को ख़त्म करना है तो कॉस से क्या करना है, भाग लगाना है। कल हम बता चुके थे, आज सिर्फ रिविजन करवा रहे हैं, आगे शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें कॉस से भाग लगाएंगे तो कॉस कॉस क्या होगा, कट जाएगा। अगर हम यहाँ कॉस से भाग लगाते तो सब में कॉस से भाग लगाना पड़ेगा। अगर एक भाई को एक ही कमरा मिले और एक भाई को मिले 10 कमरा मिल जाए घर का, बाबूजी दे दे, तो बताओ दोनों में क्या होगा, लड़ाई होगा, लाठी चलेगा। नहीं बोलता लाठी, देखते हैं बगल अगल में लड़ाई नहीं होता, डायरेक्ट मारा पीटी हो जाता है। शुरू होता महाभारत, महाभारत में अपने परिवार के ही लोग लड़े थे ना। अब जरा सा देखिए, महाभारत हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अगर इसमें कौश से भाग लगा रहे हैं ना, तो इसमें भी लगाना पड़ेगा कौश से भाग, और इसमें भी लगाना पड़ेगा, सब में लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोनों तरफ, दोनों तरफ। अच्छा, अगर आप साइन खत्म करते, किसको खत्म करते, तो साइन से भाग लगाते। तो अगर इसमें साइन से भाग लगाते तो खत्म हो जाता, लेकिन इसमें भी साइन से भाग लगाना पड़ेगा और इसमें भी लगाना पड़ेगा। तो मैं कॉस को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो कॉस से भाग लगा रहे हैं, दोनों तरफ कॉस थीटा से भाग लगाने पर। तो जो दे रखा है उसको लिखिए।
कॉस थीटा से भाग लगा देंगे, भाग लगाएंगे तो ऐसे ना लिखेंगे जी, यहाँ प्लस है तो 3 साइन थीटा, इसमें कॉस भाग लगा है तो दोनों तरफ का रहे ना, तो इधर भी लगाओ इधर भी लगाओ, दोनों तरफ का मतलब ही ना होता है, दोनों तरफ लग गया भाग। यहाँ समीकरण का चिन्ह आ जाएगा, कॉस कॉस तो चला गया, चला गया ना जी, बच गया कितना, प्लस है तो 3 है तो साइन बटा कॉस। आप लोगों ने क्या सीखा है, जिन्हें याद नहीं है उन्हें के लिए ऐसा सीखे थे आप लोग, साइन ऊपर में रहता है नीचे में कॉस रहता है, तो क्या होता है जी tan थीटा, बताने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, बराबर है तो अच्छा एक बात और देखिए, 10/2 है, 10/, मैं इसे और किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 गुना 10, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 गुना 1 करेंगे कितना आएगा, 10 ही आएगा, तो ऊपर में 10 नीचे कितना, अभी भी ऊपर में 10 है नीचे क्या है 2 है, तो वापिस से आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो यहाँ देखिए, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं 10 गुना 1/2, 10 गुना 1 करेंगे कितना आएगा 10, नीचे कितना 2 आ जाएगा, तो आप एक काम करो 5 गुना करो और 1/cos थीटा लिखो, हमने इसे इस रूप में लिख दिया, इससे कोई आपको परेशानी है क्या, एलर्जी नहीं होना चाहिए। 4 है 4 प्लस है प्लस 3 tan थीटा, बराबर है तो बराबर, 5 है तो गुना है तो, अब जरा सा देखिए, हमने आप लोगों से कहा था फॉर्मूला टाइट रखिए, आप लोगों ने गुणात्मक वाला फॉर्मूला सीखा था, साइन थीटा में क्या गुना होता था जी, कौशिक थीटा, कौशिक साइन में थीटा गुना करते थे तब एक आता था, और जब हम लोग कौस में हम गुना करते थे सेक को तब आता था एक, और तीसरा फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था tan में अगर हम गुना करते हैं कॉट को तब आता है एक, और इनसे भी दो फार्मूला सब फार्मूला बना था, मतलब इसका इससे भी तोड़ करके दो फार्मूला बनाए थे, और इससे भी और इससे, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है 1/cos थीटा, 1/, तो 1/cos थीटा किस में आने की संभावना, इसमें है इसमें है, किस में है, इसमें है ना, पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, इसमें आने की संभावना है ना जी, तो कैसे हम लोग बनाए थे, cos थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 है ना, तो मुझे क्या पता करना है कि 1/cos थीटा बराबर क्या होगा, तो देखो आप लोगों ने तो सीखा था ना 4 गुना x बराबर 8 है, ठीक है जी, तो अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसका वैल्यू, तो x लिखते हैं बराबर लिखते हैं, और जिसका मान निकालते हैं उसी में जो भी चीज़ गुना रहता है वो कहाँ चला आता है, तो x का मान निकाल लेते, x में 4 गुना है 4 आ गया, ऑटोमेटिक है कि 8 कहाँ चला गया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 1/cos कब आएगा, इसका मतलब है ऊपर में 1 रहा होगा, ऊपर में 1 रहा होगा कि है ये है, नीचे में cos, तो वाला cos कहाँ आ गया, नीचे आ गया, तो इधर बच कौन गया, बच गया सेक बेचारा बच गया, इसका मतलब हम लोगों ने सीखा कि जहाँ 1/cos थीटा रहेगा वहाँ पर हम cos सेक थीटा लिख सकते हैं, और जहाँ सेक थीटा रहेगा वहाँ पर हम 1/cos थीटा लिख सकते हैं, तो हमने कहा था सबका यूज आने वाला है, तो धीरे धीरे सबका आएगा, तो 1/cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, सेक थीटा लिखेंगे, मैं आप लोगों के लिए पुनः एक बार और लिखता हूँ, इससे आप गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 सेक थीटा बन जाएगा ना, अब क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, अब क्या करेंगे जी दोनों तरफ, अब दोनों तरफ 5 छूट गया है, चलो 5 मार्केट में छूट गया क्योंकि एक ही जैसा था,
वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ आप क्या करिए, वर्ग करिए, ठीक है जी। तो देखिए एक बात बताइए, x प्लस 8 बराबर 9 है और मैं इसे कह रहा हूँ कि दोनों तरफ वर्ग करिए, दोनों तरफ मतलब स्क्वायर डलिए उस पर। तो x प्लस कितना 8 वर्ग करने का मतलब होता है इस पे भी क्या और इस पे भी, हमने क्या कहा दोनों तरफ करना है, क्या करना है, तो इस पे भी वर्ग हो गया और इस पे भी क्या हो गया, नहीं इस पे वर्ग हुआ, किस पे हुआ, इस पे देखो वर्ग हो गया ना, और इस पे भी क्या हो गया, तो इसे भी दोनों तरफ वर्ग करना है। तो कैसे होगा, तो 4 + 3 tan थीटा, ये पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग हो गया ना। अब दाएं साइड वाले भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 5 6 थीटा, इसका भी क्या बनेगा, ऑल स्क्वायर बन जाएगा, बन गया ना। उसके बाद आप लोगों ने सब बेसिक वाली चीज़ें, फिर फॉर्मूला में आइए, कहाँ पर आइए, तो आप लोगों ने सीखा था बहुत बार, तो बताए हैं, सही बात है कि नहीं छोटे, a² + b² + 2ab, इतना बराबर इतना। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर इस रूप में लिखा हुआ रहेगा तो इस रूप में लिख दीजिएगा, और अगर इस रूप में लिखा हुआ रहेगा तो इस रूप में लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए किस रूप में है, यहाँ पे इस रूप में है कि इस रूप में है, बायां साइड वाला कि दायां साइड वाला में, इस वाले रूप में है, ये वाला इस रूप में है ना जी, इस रूप में ऑलरेडी ये वाला है। तो आप इसे किस रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिखेंगे। तो ए का वैल्यू 4 हो गया और बी का वैल्यू 3 tan थीटा हो गया, तो क्या a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो इतना बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ठीक है जी। तो अब देखिए देखिए जरा सा दिख रहा है ना जी यहाँ पे। तो अब देखिए a² करेंगे ना, a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, a पे स्क्वायर है तो इस पे भी क्या करेंगे, प्लस है, तो उसके बाद b है तो b का मान कितना है, 3 tan थीटा, तो 3 tan थीटा लिखिए। b पर स्क्वायर है तो इस पे भी क्या करिए, उसके बाद देखिए प्लस है तो यहाँ भी क्या दीजिए प्लस। उसके बाद 2 है, अच्छा 2ab है ना, तो 2ab का तात्पर्य क्या होता है, 2 गुना a गुना b है ना। तो 2 है तो 2 लिखिए, 2 में गुना है क्या, a, तो a का मान कितना है 4, गुना है ना, गुना b है ना जी, b का वैल्यू कितना बताइए आप लोग, 3 tan, ठीक है। उसके बाद देखिए इस 4 का भी क्या करेंगे, कितना आ जाएगा बताओ, प्लस है, तो आप लोग देखो यहाँ पर 3 tan थीटा, यहाँ पर देख लो कि इस तरह से लिखा हुआ है होल स्क्वायर के रूप में है ना। तो 3 का भी तो स्क्वायर होगा 9, tan का भी तो होगा ना, तो क्या करेंगे tan पे स्क्वायर थीटा देंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, हमने आपको सिखाया था ऐसे लिखेंगे नहीं, आप लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो tan पे स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 9, tan का करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो गया जी, प्लस है, तो अब आप लोग गुना करेंगे, 2 चौका 8 और 8 तिया 24 tan थीटा, ओके। और देखिए बराबर है ना जी, एक बात और माफ़ करना, बराबर में देखो ये छूट गया था भाई, ये क्या हो गया था,
ये तो हमने इसे ही ना हल करके यहाँ तक लाया था। और ये 5 सेक का हल स्क्वायर को हमने तो छोड़ ही दिया था ना बीच मार्केट में। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, जब सेक का करेंगे तो सेक का स्क्वायर, तो यहाँ भी सेक 25 सेक का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही वाला चीज़ है। बराबर के बाद 25 सेक थीटा है, सेक का स्क्वायर थीटा, तो बराबर के बाद यहाँ भी 25 सेक का स्क्वायर थीटा लिखिएगा ना। अब देखिए यहाँ पे 16 है तो आप भी क्या करिए 16 लिखिए, अर्थात बराबर के लेफ्ट भाग में अर्थात बायां पक्ष में जितना सारा है सबको उसी तरह लिख दीजिए बिना उसमें कुछ परिवर्तन किए हुए। तो 16 + 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस है तो 24 tan थीटा। इस हिसाब को समझना चाहोगे तभी समझ पाओगे, और सोच लोगे कि हमको नहीं समझना है तो नहीं समझ में आएगा। अब जरा सा देखिए एक बात और, 2 गुना 4 लिखा गया है, 2 गुना, तो मैं इसे और इस तरह लिख सकता हूँ क्या? स्वतंत्र हूँ लिखने के लिए। 2 गुना 4 है भाई, तो 2 कोष्ठ के अंदर क्या कर दिए हैं 4, उससे किसी को एलर्जी नहीं ना है। तो जब आप कोष्ठ हटाएंगे तो 2 गुना तो 4 ही आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर 25 सेक का स्क्वायर थीटा है, तो हमने क्या किया 25 ऐसे कर दिया और सेक का स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत? ये भी तो गुना ही है, यहाँ भी तो गुना में है। अब आप देखो 16 है तो 16 प्लस है प्लस, 9 है तो 9। मैं एक का स्टेप कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब देखो सेक का स्क्वायर है क्या है, अब जरा सा देखो ना बाएं तरफ सब किस में है tan में है, किस में है, तो सेक को भी क्या करते हैं tan में बदल देते हैं। तो यहाँ सेक नहीं है सेक स्क्वायर है, क्या है सेक स्क्वायर को tan में कब बदलेंगे, आदि करो बाबा फार्मूला वाला नहीं, बाबा फार्मूला नहीं, ये वाले सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप लोग ही बोलना, जब मैं बोलूँगा तो याद हो जाएगा भाई। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ क्या है जी सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर इसी से निकलेगा ना। अच्छा 2 फार्मूले और थे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसमें सेक आएंगे तो उससे निकलेगा नहीं। एक और थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उससे आएगा जी नहीं ना आएगा, तो उसका हम यूज करेंगे नहीं। इसमें देखो सेक है ना, तो इससे आ जाएगा भाई, तो इसलिए हमको इस फार्मूला का प्रयोग करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, बराबर दिए तो बराबर के बाद एक है तो एक, tan स्क्वायर थीटा माइनस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो आप लोग सीखे। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा रहेगा वहाँ पर हम 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी तो सेक स्क्वायर थीटा है, तो जहाँ सेक स्क्वायर थीटा वहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 25 है तो 25 रहने दीजिए, यहाँ कोष्ठ है तो आप भी क्या दीजिए कोष्ठ दीजिए। उसके बाद देखिए जहाँ सेक स्क्वायर थीटा वहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ 1 + tan स्क्वायर। उसके बाद देखो किन्हीं को लग रहा है कि इससे छोटा हो सकता है क्या, हाँ छोटा हो सकता है, शॉर्ट में बन सकता है वाला हिसाब, लेकिन हम लोग को छोटा में थोड़ी बनाना है। अब देखिए आप लोगों ने गुना सीखा था 9th क्लास में, तो 7th क्लास से ही सीखते आ रहे भाई, ऐसे सीखते आ रहे हैं। चलो मैं यहाँ पर बाई लिख देता हूँ। इसे हल करने के बाद क्या प्राप्त होगा बताओ आप लोग जरा सा, बिना कलम लगाए हुए बोलो ना भाई, ऐसे क्या कलम लगाने जा रहे हैं। इसे हल करने के बाद क्या प्राप्त होगा, क्या कर रहे हो आप लोग। ये भाई एक से ना क्या है, अरे यहाँ पर जो भी रहता है इसमें क्या हो जाता है गुना हो जाता है। मार खाओगे सुबह सुबह क्या।
एक्स गुना 2 करेंगे तो क्या बनेगा, 2x बन जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ भी ये जो एक्स बाई एक बार इसमें गुना होता है और यही एक्स इसमें भी जाके गुना हो जाता है। तो देखो 6 बाई में गुना होने के लिए जा रहा है क्या, एक्स का रहा कि हम भी गुना होंगे तो हो जाओ। 6 है तो 6 x बाई है तो क्या, या तो बाई एक्स भी लिख सकता है इसको, या तो एक्स वाई भी लिख सकता है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखो 25 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो 25 गुना 1 करेंगे तो क्या बनेगा 25, प्लस है तो ये सब चीज़ें गुना करने के लिए जब सिखा रहे होगे ना तो आप लोग को लग रहा होगा, किसी किसी को लग रहा होगा कि क्या सिखा रहा है, यही सब चीज़ें हैं। देखिए 25 गुना 1 करेंगे क्या बनेगा 25, प्लस है तो एक बार 25 इसमें 1 में गुना हुआ, एक बार 25 किस में जाके गुना होगा tan स्क्वायर थीटा में, तो 25 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए जितने भी बराबर के दायां साइड में है या तो बायां साइड में है, सबको एक तरफ कर दो। क्या कर दो, तो मेरे लिए आसान काम क्या है, आसान काम यही है, या तो इधर वाले को उधर लेके चला जाओ या तो उधर वाले को, तो मैं क्या करूं बताओ आप लोग, उस भाग वाले को इस भाग में लेके चलाते हैं, क्योंकि इधर तो ये वो इधर कै गो है 1 2 3 गो है, कै गो है, आप चाहे तो इधर वाला भी उधर ले जा सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला। तो आप कह रहे हैं कि दायां साइड बराबर के दायां साइड में जो है ना उसको बायां साइड में लेकर आ जाइए, यही कह रहे हैं। तो बायां साइड वाले के कोई में कोई परिवर्तन होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। तो 16 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा। अब जरा सा देखो बायां साइड वाले का प्रक्रिया पूरा हुआ। अब देखिए दायां साइड वाले भाई क्या है, 25 के आगे क्या छुपा हुआ है, बराबर के इधर लेकर आ रहे हैं तो क्या बनेगा 25 tan स्क्वायर थीटा का आगे क्या है, इधर क्या आएगा तो क्या बनेगा माइनस। और किसी को लग रहा है कि 25 में से 25 घटा काहे नहीं देते हैं, सभी मामले खत्म हो जाएगा, केस को रफा दफा करिए। नहीं भाई देख रहे हो इसमें tan स्क्वायर इसमें tan स्क्वायर नहीं है, मामला गड़बड़ है, क्या है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका परिवार रह रहा हो बिहार शरीफ में तो क्या आप उससे मिलना जुलना बतियाना बंद कर देते हैं, नहीं ना, दूर का रिश्तेदार है ना। तो देखिए यहाँ 16 है, 16 का रिश्तेदार कहाँ है 25 है, तो इससे बतियाना बंद होगा, नहीं ना होगा। 16 का आगे भी क्या छुपा हुआ है, 25 का आगे क्या छुपा हुआ है, तो इन दोनों में इन दोनों परिवार है ना जी, तो बताओ क्या होगा इन दोनों में, चिन्ह अलग अलग हो गया ना, तो घट जाएगा। तो 16 में से 25 नहीं घटाइएगा, लेकिन 25 में से 16 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 9। लेकिन आपने 25 से घटाया, 25 में माइनस है तो इसमें भी क्या। अब जरा से देखिए, अब देखिए tan स्क्वायर है क्या है, और इसका परिवार कौन है, यहाँ है ना, ये थोड़ा दूर और में है, ये पटना में है, इसका परिवार बिहार से आगे पटना ना आता है जी। अब देखिए ये बेचारा माइनस में है, ये बेचारा किस में है, तो क्या होगा चिन्ह अलग अलग हो गया, तो घटा दीजिएगा। तब 25 से 9 घटाएंगे ना जी, कितना बचेगा बताओ 16 tan स्क्वायर बचेगा। अब परिवार है तो परिवार ही रहेगा। अब जरा से देखो आपने 25 से घटाया था किससे, अब 25 tan स्क्वायर थीटा में क्या है माइनस, तो इसमें भी क्या आएगा। और उसके बाद देखो ये बच गया है 24 tan थीटा, इसका कोई परिवार ही नहीं है, इसका कोई है परिवार। आप कहिएगा अरे भाई इसमें भी tan है इसमें भी tan है, कपड़ा एक के जैसा पहनने से परिवार थोड़ी हो जाता है, हाँ वो भी लाल कपड़ा हम भी लाल कपड़ा, परिवार थोड़ी बन जाएगा, नहीं ना। यहाँ भी tan है यहाँ भी क्या है tan है, एक के जैसा लग रहा है, परिवार थोड़ी बनेगा। इसमें स्क्वायर है इसमें स्क्वायर नहीं, अलग अलग है क्या है। तो भाई इसको अलग है तो अलग ही रहेगा, रहेगा कि नहीं, ठीक है। अब जरा से देखो बराबर के बाद क्या है 0 है, तो उसके बाद देखो हम इसको सजा के लिखते हैं, क्या करते हैं। अब देखो जरा सा
tan स्क्वायर थीटा माइनस में है और 24 tan थीटा किस में है। हम इन दोनों को एक जगह पहले लिखते हैं, सजा के कैसे लिखेंगे ऐसे देखो, -16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 24 tan थीटा -9 बराबर 0। अब जरा से देखो, अब सही लग रहा है देखने में, क्या लग रहा है। तो अब देखो यहाँ भी 16 tan स्क्वायर थीटा का आगे माइनस था, यहाँ भी 16 tan स्क्वायर थीटा का आगे क्या है, उसमें कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। अब कहिएगा माइनस प्लस का है ना किए हैं, इसको इधर लेकर आ गए हैं, तो यहाँ इसका आगे माइनस था, तो यहाँ क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, क्या कर दीजिए, यही ना होता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला, तो बराबर के उधर से थोड़ी लेकर आए हैं, नहीं ना, बराबर की बाएं साइड में ये सब काम हो रहा है। तो इसके आगे माइनस, तो यहाँ भी क्या है देखो माइनस, 24 tan थीटा का आगे क्या है प्लस, तो यहाँ भी 24 tan थीटा का आगे क्या है 9 का आगे माइनस है, तो यहाँ भी देखिए 9 का आगे, तो ऐसे लिखा हुआ है ये वाला चीज़ है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे देखो -4 + 2 है, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, किसी को हर्ज है क्या, नहीं। यहाँ भी 4 के आगे माइनस है, तो यहाँ भी 4 के आगे, यहाँ भी 2 का आगे प्लस है, तो कहेगा यहाँ प्लस है ये नहीं, तो मैं बार बार कहता हूँ प्लस छुपा हुआ रहता है ना, इससे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समझ में आया कैसे लिखे इसको हम जी। अब जरा सा देखिए, जो स्क्वायर में है ना वो माइनस में होना नहीं चाहिए, माइनस में होना, 9 क्लास में गुणनखंड पढ़े थे ना जी, गुणनखंड निकालने के लिए, तो जो जिसमें स्क्वायर होता था उसमें माइनस होता था, नहीं, माइनस को भगाना है, तो आप लोगों ने माइनस का कॉमा लेने के लिए सीखा है, सीखा है कि नहीं, माइनस से गुना भी करना सीखा और कॉमा लेने के लिए भी सीखा, लेकिन भुला गए तो उसका बात अलग है। लेकिन फिर भी देख लो, माइनस का कॉमा लेना तो माइनस लिखेंगे हम, और जिससे कॉमा लेते हैं उसी से क्या लगता है भाग, आधे, हम माइनस से कॉमा ले रहे हैं तो माइनस से क्या लगेगा, तो अब देखो माइनस का कॉमा लिया, माइनस का, तो इस वाले में देखो भाग लगेगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो क्या बचेगा 16 tan स्क्वायर थीटा, इसमें भी तो भाग लगेगा, और दोस्त आ रहे उससे क्या, माइनस कॉमा ले रहे तो माइनस से भी क्या लगेगा भाग लगेगा, तो प्लस वाले को क्या कर देगा माइनस कर देगा, माइनस से भाग लगेगा इस प्लस वाले भैया में, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब कहिएगा माइनस से कैसे भाग लगता है भाई, अरे नहीं कुछ तो नीचे क्या रहता है, एक रहता है, क्या रहता है एक रहता है ना, हाँ नहीं कुछ तो नीचे एक रहता है। अब ध्यान दीजिए -9 में भाग लगाएंगे किससे, माइनस से, हम माइनस बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझिएगा -1 से, क्या, जैसे देखो -9 है, इसमें माइनस से भाग लगाना है, तो आप क्या जानते हैं जिससे भाग लगाया जाता है वो चीज वह कहाँ रहता है नीचे रहता है। अब जानते हैं कि नीचे नहीं कुछ तो क्या है एक, तो हमेशा रहबे करता है, माइनस से भाग लगा रहे हैं तो माइनस, ऐसे माइनस माइनस क्या हुआ उड़ा दिया, बच गया कितना 9, तो 9 के आगे क्या छुपा हुआ है प्लस, माइनस माइनस क्या हुआ खत्म हुआ ना, तो प्लस हो गया, बराबर कितना, आप ही लोगों ने तो सीखा है ना, 2 गुना अगर 8x बराबर 6 है, तो अगर मैं इसमें 8x का मान निकालना चाहता हूं तो 8x लिखूंगा और बराबर दूंगा, 8x का मान निकाल रहे हैं तो 8x में क्या गुना है 2, तो 2 कहाँ आएगा, तो ऑटोमेटिक के ऊपर में कौन जाएगा 6, हाँ या ना। तो अब जरा सा देखिए, इस माइनस को भगाना है तभी मेरा काम बनेगा, ये परेशान कर रहा है, तो इतना पूरा का मान निकाल लीजिए आप, इतना पूरा का, तो इसमें क्या गुना है माइनस गुना है कि नहीं है, इतना पूरा का मान निकालना है तो इतना पूरा लिखना पड़ेगा पहले, 16 tan स्क्वायर थीटा -24 tan थीटा प्लस कितना 9 बराबर देंगे हम, इतना का मान निकालना है तो उतना लिखना है ना जी, बराबर देना है, उसके बाद बट्टा लगाना है, इसका मान निकालना है तो इसमें क्या गुना है माइनस, तो नहीं कुछ तो नीचे क्या एक, सही कहा -1, सीखे हैं आप लगता है गणित जी मानव, तो -1 हुआ ना, तो ऑटोमेटिक ऊपर में कौन जाएगा, तो आप लोगों ने सीखा है ऊपर में 0 रहेगा और नीचे में कुछ भी रहेगा तो क्या होगा 0 बटा समथिंग
जीरो। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 24 tan थीटा प्लस 9 और 0 बटा समथिंग क्या आ गया ना। इतना लिखिए। अब इसको गुणनखंड करके मैं बताता हूँ। लिखिए, आधा घंटा से हम लगा इसमें। अब इसे गुणनखंड करना है। क्या करना है? तो इसे गुणनखंड करने से पहले मैं इसे आसान बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? तो आसान कैसे बनाते हैं? देखो 16 है तो इसके में लिखना कोई मतलब है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप लोगों ने लिखा है तो कलम रोक के रखना। 16 है तो 16, जहाँ tan स्क्वायर थीटा है ना, मैं वहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। जहाँ पे tan स्क्वायर थीटा है वहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ। माइनस है तो जहाँ 24 है मैं वहाँ 24 लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा था तो हमने एक्स स्क्वायर लिखा। यहाँ पे tan है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ x। प्लस 9 है तो प्लस 9 और 0 है तो। अब जरा से देखिए, ऐसा गुणनखंड आप लोगों ने सीखा था 9th क्लास में, 9वीं क्लास नहीं सीखे हैं? झूठ बोलते हैं भाई, नहीं सीखे हैं। हर टीचर सिखाते हैं। तो गुणनखंड बनाने के लिए एक तरीका होता है, इससे नहीं लिखना है, बर्बाद हो जाओगे इसे लिखोगे तो। ये काम का इससे कुछ नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? समझाने के लिए। गुणनखंड करने की, इसको क्या करना है? गुणनखंड। अब अगर इसको समझ गए ना तो इसका भी नैया पार है। गुणनखंड करने के लिए शुरू वाले में और लास्ट वाले में गुना करना पड़ता है। शुरू वाले में और लास्ट वाले में गुना करना पड़ता है सबसे पहले नंबर। तो 16 गुने क्या करो 9, कितना आ जाएगा? 100। उसके बाद आप लोग सीखे हैं और नहीं सीखे हैं तो जान लीजिए, शुरू वाला लास्ट में गुना करने पर जितना आता उतना लिख देते हैं। उसके बाद हमको दो गो अंक या संख्या, अंक या तो संख्या ऐसा चुनना है जिसको गुना करने पर 144 आ जाए और उसी को जोड़ने या घटाने पर आ जाए 24। क्या आ जाए? माइनस करना तो अपना हाथ में है। कितना जाना चाहिए? फिर से सुनिए, दो गो ऐसा संख्या चुनिए जिसको गुना करने पर आ जाए कितना? 144, और उसी को जोड़े चाहे घटाएं तो आ जाए कितना? 24 आ जाए। ऐसा कौन है बताओ, सोचो। 12 12 12 गुने 12 करेंगे तो 100, और 12 प्लस 12 करेंगे तो, हाँ या ना? तो आप लोग तो बहुत तेज है भाई। मैं क्या करूं, काट दूं, काट गया। ठीक है, तो 12 और 12 है, क्या है ना जी। अब जरा सा देखो भाई, गुणनखंड करने के लिए कैसे सीखते हैं? 16 एक्स स्क्वायर। अब देखो 12 12 है ना, इसको यूज करके मुझे क्या बनाना है? माइनस 24 एक्स बनाना है। क्या बनाना है? तो माइनस 12 एक्स और माइनस 12 एक्स लिखेंगे तो क्या बनेगा? अरे भाई, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों का चिन्ह कैसा है? एक जैसा। एक जैसा चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं ना। एक्स है तो एक्स, और माइनस वाले भैया को जोड़े तो यहाँ भी क्या रहेगा? माइनस वाला रहेगा ना। मैं कंबाइन कर दूंगा, कोई बात नहीं। अगर यहाँ 12x प्लस 12x करते तो कितना आता है बताओ? लेकिन माइनस में आया है ना, यहाँ पर माइनस में है वाला। तो ऐसे करना सही है, ऐसे करना सही है, सही है। दोनों में माइनस रहेगा तब नहीं इसमें भी माइनस आएगा। अगर एगो में माइनस करेंगे, एगो में माइनस, एगो में क्या करेंगे, तो चिन्ह तो अलग अलग हो गया, और अलग अलग होने पर क्या हो जाता है? घट जाता है। क्या हो जाता है? तो घटा देंगे तो क्या बन जाएगा? 0। क्या बन जाएगा? आया 24? कहाँ आया या? तो ऐसे करना सही है क्या? तो ऐसे करना सही है भाई। तो आप लोगों ने ऐसे ही ना सीखा था जी।
-12x करेंगे, -12x करेंगे तभी ना -24x आएगा। अब कोई x देवे नहीं करिएगा तो यहाँ x कैसे आएगा? +9 है तो +9 बराबर 0। उसके बाद कॉमा लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? इसमें भी x है, इसमें भी क्या है? x का तो कॉमा होगा पक्का। अब इन दोनों में और क्या क्या है जरा ढूंढो तो। 16 में और 12 में दोनों में क्या क्या चीज़ें मिल रहा है? 4 मिल रहा है ना। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 है, 3 का कॉमा होगा। इसमें 4, इसमें 4 है 4 है। इसमें 8 है, इसमें 8 है नहीं ना है। तो किसका कॉमा होगा बताओ जल्दी। और किसका भाई? 3 का कहाँ भाई? x का ना। 4 और x का, 4x का कॉमा आपने लिया। आप लोगों ने सीखा भी जस्ट पहले कि जिससे कॉमा लेते उसी से क्या लगाना है। ये वाला मान लो ऊपरा में वाला कहाँ है? 4 चौक 16, 4 बार में तो भाग देने के बाद जो आता है यहाँ पर लिखाता है। अब एक देखो, एक में 2 गो, एक में 1 गो है ना। छीन लिया ना एगो, क्या गो बच्चा? यहाँ माइनस है तो x से उड़ गया और 4 तिया आ गया ना। अब देखो भाई यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या लगा दो? माइनस लगा दो। इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है जरा सा देखो तो। इसमें x है, इसमें x है। x तो कॉमा होगा नहीं ना होगा। अच्छा इसमें 4 है 12 में, इसमें 4 है 9 में तो 4 का कॉमा होगा। इसमें 3 है 12 में, 9 में 3 है तो किसका कॉमा होगा? और x का होगा कॉमा? नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें नहीं है। जो दोनों में रहेगा उसी का कॉमा। तो यहाँ पर 3 दोनों मिल रहा था, 3 से कॉमा लगा देते हैं। अब देखो -12x में -3 से भाग लगाएंगे तो माइनस माइनस तो उड़ गया। और 3 चौक 12, 4 बार में। और यहाँ x है तो यहाँ पर क्या हो गया ना। अब जरा सा देखो, +9 में भाग लगाएगा किससे? -3 से। 3 तिया ये प्लस को मार देगा, कौन जीत जाएगा? तो -3 आ जाएगा बराबर। मैं आप लोग को गुणनखंड सिखा रहा हूँ भाई, ऐसे अलग से भी सिखाना है। गुणनखंड का चैप्टर ये है। फिलहाल देखिए इन दोनों में क्या क्या चीज़ें मिल रहा है। दोनों है तो जो दोनों एक के जैसा रहता है ना उसका क्या होता है? कॉमा लिया जाता है भाई। कॉमा ले लिया ना अपन, लिया ना कॉमा। ये वाला उड़ा दिया, क्या हो गया? क्या बच गया? और ये वाला उड़ गया, देखो क्या बच गया? उड़ गया ना जी। तो क्या बचा? हो गया आंसर। समझ में आया बात को? तो आगे काम करें हम, ये समझ में आएगा ना। अब जान लो जहाँ x है वहाँ पर क्या है? सिर्फ टाइन है। अब कोई दिक्कत है? दिक्कत होगा तो मैं बताऊंगा ना। अब देखो चलो देखो मैं इसे दोबारा लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है जी। 16 tan स्क्वायर थीटा -24 tan थीटा +9 बराबर 0 है ना। अब देखो गुणनखंड करना है इसको। तो शुरू वाले भैया लास्ट में क्या करना है? 16 गुने कितना करना है नो? 16 में 44 से तो 2 को ऐसा संख्या ढूंढो जिसमें गुना करने पर आ जाए इतना 12 12 24 भी आ जाएगा। तो लो 16 tan स्क्वायर थीटा -12 tan थीटा और -12 दोनों माइनस लगाएंगे तबे ना आएगा 24 आएगा। दोनों में चिन्ह एक जैसा रहेगा तबे न जुटेगा, ठीक है जी। और प्लस है तो 9 है तो 9, 0 है तो अगर दोनों में प्लस दे देते तो यहाँ पर प्लस हो जाता ना। लेकिन यहाँ प्लस है नहीं है तो वाला प्लस देंगे हम। 12 12 को जोड़ने पर भी आ जाएगा 24 आ जाएगा ना। प्लस का चिन्ह लगाएंगे तब वो, लेकिन यहाँ माइनस आएगा नहीं, इसलिए हमको माइनस वाला जोड़ लगाना है। कौन वाला? तो माइनस वाला हो गया। अब देखो कॉमा ले लो, दोनों में क्या क्या मिल रहा है जल्दी जल्दी। 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी tan, इसमें भी tan है। तो किसका कॉमा? 4 tan थीटा का कॉमा लगाओ भाई, भागा लगाओ जल्दी जल्दी। 4 चौक 16, 4 बार में। इसमें 2 गो था, एगो छीन लिया ना तो कै गो बचा? एगो tan थीटा बचा ना। माइनस है तो tan उड़ा गया ना, 4 दिया। उसके बाद देखिए इन दोनों में यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ भी माइनस दे दीजिए, ठीक है जी। अब इन दोनों में क्या क्या मिल रहा है? इसमें भी 3, इसमें भी tan, इसमें tan, इसमें है
नहीं, 3 का कॉमा, शाबाश। 3 चौक 12, कै बार में? tan थीटा तो रहबे करेगा, क्योंकि वो तो उड़ा थोड़ी है। अब जरा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा, +9 में किससे भाग लगाइएगा? क्या आएगा यहाँ पर? -3 आएगा ना। बहुत अच्छे। क्या क्या इन दोनों मिल रहा है? दोनों मिल रहा है ना, तो जो दोनों में मिलता है उसी का कॉमा हो जाता है ना। तो 4 tan थीटा माइनस कितना, इसी का कॉमा इसमें लेते हैं जी, ले लिए कॉमा इसका में, ये वाला क्या हो गया, क्या बचा? और ये वाला क्या हो गया, क्या बचा? बराबर कितना? इसको अलग अलग कर दो, क्या कर दो? तो देखो यहाँ पर 4 tan थीटा -3 बराबर क्या हो जाएगा? अब किसी को लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो हम 9th क्लास में देखबे नहीं किए थे। कोई बात नहीं भाई, अब मंगल ग्रह को देखबे नहीं किए तो टेलीस्कोप से देखिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जरा सा देखो, 2x + 3, 3x + 9 बराबर अगर 0 है ना, ऐसा 0 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इतना बराबर भी 0 लिख सकते हैं, और 3x + 9 बराबर भी क्या लिख सकते हैं? तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब जरा सा देखो, 4 tan थीटा बराबर क्या होगा? ये वाला +3 है, -3 है ना, उधर जाएगा तो क्या जाएगा? +3, इसलिए tan थीटा का मान निकालिएगा तो क्या आएगा? tan थीटा का मान निकाल रहे हैं, tan थीटा में क्या गुना है? 4, तो 4 नीचे 3। यही काम इसमें, यही वाला चीज़ तो इसमें है ना, इसको भी हल करेंगे तो यह वाला आएगा। तो इधर गया तो प्लस, इसलिए tan थीटा बराबर 3 बटा कितना लिखिए,